अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज से इंशाल्लाह हम लोग C++ की लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली लेसन के ऊपर प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं भी की और नहीं भी देखी तो लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ जाके आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या चीज़ें? वेरिएबल्स आर दोज लेटर्स, वर्ड्स आर एनीथिंग, या वो लेटर्स हैं या वर्ड है या कुछ भी हैं, ठीक है। वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी का नाम इसको दे सकते हैं। एनिमल का नाम देना चाहते हो, सिटी का नाम देना चाहते हैं, अपना नाम देना चाहते हो, ABC, जिससे भी आप डिनोट करती हैं, ठीक है। इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। मतलब वेरिएबल्स वो वर्ड है या वो लेटर हैं जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। लेट्स सपोज आपने इसको ए का नाम दिया और इसको कह दिया कि a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 5 भी तो आप कर सकते हैं। यानी a की अपनी वैल्यू तो कुछ नहीं है, आपने उसको खुद लिखा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल्स आर दोज लेटर वर्ड्स विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल्स आर डिफाइंड बाय टू टाइप्स। इसको दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। डेटा टाइप, कि इसके डेटा टाइप क्या है, कि आप इसको जो डेटा देते हैं ये डेसिमल्स में देते हैं या होल वर्ड में देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बोथ डेटा टाइप अवेलेबल है, वो हम पढ़ेंगे। ये दो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। हम लोग अभी एज ए बिगिनर चल रहे हैं तो हमको अभी इसका पता होना चाहिए कि एंड किसके लिए यूज़ होते हैं, फ्लोट। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसकी जो डेटा टाइप हैं इसको हम लोगों ने डिफाइन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, वेरिएबल ये देखिए, वेरिएबल मैंने वेरिएबल नाम दिया, इस वेरिएबल की जगह आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आप दिल चाहे डिनोट करवा लें, ठीक है। तो उसको एक वैल्यू मैंने लेट्स सपोज 10 दिया, ठीक है। फिर ये जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ये जो हम देते हैं, फिर इसकी भी दो किस्में हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर डिफाइंड फर्स्ट बाय द यूजर इन द प्रोग्राम। यानी ये देखिए वेरिएबल इज इक्वल टू 10, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ जाके खुद लिखा है। अगर मैं इसको ना लिखूं और इसको रन करूं तो वो जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर मुझे एरर देगा और कहेगा कि वेरिएबल क्या चीज़ है। इसकी छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं और आप बातें कर रहे हैं और मेरे साथ एक फ्रेंड भी आया है। आप तो मुझे जानते हैं लेकिन मेरे फ्रेंड को नहीं जानते हैं। तो आप मेरे फ्रेंड को नहीं जानते, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने फ्रेंड के इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊँगा। ये मेरा फ्रेंड है, इसका ये नाम है, ये फलां सिटी से आया है, ये इसकी जो है ना, जो इसने अगर एजुकेशन किया तो फलां डिग्री का नाम लूँगा, ठीक है। तो इसी तरह ये इसके इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया आपको। तो इसी तरह जो वेरिएबल हैं वो भी जो है ना, वो जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं वो जो कहेगा कि भाई साहब इसको मैं नहीं जानता। तो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसके डेटा टाइप से डिफाइन करेंगे, फिर इसको कुछ वैल्यू देंगे। तो वैल्यू सबसे पहले जो एक तो ये है कि मैंने इधर वेरिएबल इक्वल टू 10 कह दिया। अगर मैं दूसरी इसकी भी है वो ये है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर टेकन बाय यूजर्स आफ्टर द प्रोग्राम। यानी जब हम प्रोग्राम रन करते हैं और फिर हम कोई वैल्यू देते हैं तो उनके लिए हम लोग फिर CN का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ करते हैं। CN इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग सी आउट पढ़ा तो इस तरह CN भी पढ़ेंगे कि CN किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म से इसको डिफाइन करवाते हैं, यानी जो इसको वैल्यू देते हैं दो किस्म से। नंबर वन ये है कि एक तो पहले प्रोग्राम के अंदर लिख लें, दूसरा ये है कि यूज़र से ले लें, ठीक है। अब डेटा टाइप जो एंट है उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं कि एंट का जो डेटा टाइप है वो क्या चीज़ है। एंट इज़ द डेटा टाइप फॉर इंटीजर्स। जब हम लोग एंट इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल से पहले तो ये किसके लिए होती है, इंटीजर्स। इंटीजर क्या है, इट रिप्रेजेंट ए होल नंबर। 10 10.3 ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर मैं इसके पहले क्या कह दूँ, एन 10.3, और मैं इसको जो है ना वेरिएबल का मैंने इसको किया ना कि एन 10.3, ठीक है। एंट ए इज इक्वल टू 10.3, तो आउटपुट में मुझे सिर्फ 10 देगा, 0.3 नहीं देगा, क्योंकि मैंने इधर क्या कह दिया, उसको एंट कह दिया। दूसरी फॉर एग्जांपल ये देखिए, वेरिएबल्स इज इक्वल टू 10,
If you denote the variables by the decimal number like 10.3, so you will just see 10, not 10. तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन वगैरह सीख लिया कि ये जो एंट है वो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होती है, होल नंबर के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्विज आप लोगों से लेते हैं। व्हाट इज द डेटा टाइप नेम फॉर इंटीजर? फ्लोट है, एंट है, मैन है। तो इन जगह पर ये जो खाली जगह है इनमें आप लोग मर्जी से बता सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कर ले तो बहुत बेहतर होगा, मुझे होगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी जगह क्या यूज़ होगा, एंट। क्यों? मैंने यहाँ पर इंटीजर का नाम लिया तो इसी वजह से एंट वेरिएबल। और ये जो सेमी कोलोन है ये तो मैंने आपको बताया था कि हर जो सेंटेंस है जब एंड होता है, जब हम लॉजिकल कोई एक्सप्रेशन हम एंड करते हैं तो उसके लिए हम एंड में ये लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट क्या चीज़ है? फ्लोट इज द डेटा टाइप फॉर डिसिमल। मैं 10.3 के लूँ तो ये मुझे 10.3 क्या करेगा, प्रिंट करेगा, 10 नहीं प्रिंट करेगा। तो ये डिसिमल नंबर के लिए होती है, कहते हैं इट रिप्रेजेंट ए डिसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल इज इक्वल टू 10.3, तो जब ये प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 10.3 नॉट 10। तो डेटा टाइप जो है ना इसको पहले हम लोगों ने इसको बताना होगा, डिफाइन करना होगा कि हमें जो आउटपुट है वो किस में चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा क्विज है आप लोगों से कि व्हाट इज द डेटा टाइप नेम फॉर द डिसिमल नंबर? फ्लोट है, इंट है, मैंने क्या चीज़ें, कमेंट में आप लोग बता दें। इधर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है फ्लोट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लोट जो है ना किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, डिसिमल्स नंबर। अच्छा, दो बातें हैं वो वेरिएबल की वास्ते जो है ना आप लोग इसको याद रखें। नंबर वन ये है कि वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड बाय दियर डेटा टाइप। इसकी जो डेटा टाइप हैं अगर वो आपने डिफाइन नहीं किया तो वो कंप्यूटर जो है ना वो खुद ब खुद इसको अपना डेटा टाइप देगा, फिर आप जो आपकी मर्ज़ी का जो आंसर होगा वो उस तरह नहीं आएगा। तो ये है कि मस्ट बी डिफाइंड बाय दियर डेटा टाइप। दूसरा, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय यूज़र, यानी इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो मैंने फ्रेंड की बात बताई थी ना कि जो वेरिएबल की जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर आप जो है ना जो प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं उसमें बता दें कि ये कौन है, तो इसकी जो डिक्लेयर कर लें। ठीक है, अदरवाइज यू विल सी एन एरर, एरर आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इधर हमारे पास एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हम लोग इससे जान पहचान है कि ये इंक्लूड क्या है, स्ट्रीम क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ तक सेम एज इट इज़ ऐसे, और यहाँ रिटर्न सी सेम एज इट इज़। यहाँ पर मैंने ये 3 लाइनें जो है ना एक्स्ट्रा लिखी हैं। इधर मैंने सबसे पहले ये है कि ए जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप मैंने बता दिया क्या है, एंट। तो ये एंट ए इज इक्वल टू 10, और कामा जो है ना मैं इस्तेमाल करता हूँ किसके लिए, जब मैं 2 3 4 वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ, जो मर्जी आप जितना मर्जी आप इस्तेमाल करें, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कामा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इस जगह पर आप लोग क्या लगाएंगे, सेमी कोलन, और इधर नीचे आ जाएंगे जैसे एंड बी इज इक्वल टू 5, जैसे मैंने ये लिखा है एंड सम इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये अगर एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो कामा लगा लें। ठीक है, तो इधर मैंने एंड ए इज इक्वल टू 10 कामा बी इज इक्वल टू 5, फिर एंड में सेमी कोलन लगाए। तो मैंने एंड डेटा टाइप डिफाइन किया, फिर इज इक्वल टू 10, और इसको डिक्लेयर भी किया कि इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू 5 है। 6 नंबर लाइन में मैंने क्या किया कि एंड सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं एंड ना लिखूं इधर, ये फार्मूला है मेरे पास, क्या है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इन दोनों का ये सम है ना, ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है, ये भी जो है ना वो नहीं जानता, जो हमारे पास कंपाइलर है वो ये नहीं जानता कि सम क्या चीज़ है। तो इसको भी मैंने डिफाइन करवा दिया, एंड क्या है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम किसकी इक्वल है, ए प्लस बी की इक्वल, तो ए प्लस बी की इक्वल क्या आएगा, 10 और 5 तो 15, यानी सम इज इक्वल टू 15 है। अगर मैं इसको ना डिफाइन करूँ यहाँ से, तो ये जो है ना ये पहले जो डिफाइन है इसकी बराबर ये लेगा। अभी मैं दोनों फ्लोट और इंट के मिक्स करवाऊंगा, तभी आपको इसकी अहमियत पता चलेगा कि कैसे काम करते हैं।
फिर इसके बाद मैंने वही लिखा सी आउट, एंगल ब्रैकेट डाले हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, ये तो वही है एज इट इज़ एज, क्योंकि डबल कोट के अंदर है तो ये एज इट इज़ एज हमें शो होगा। और यहाँ पर अगर मैं सेमी कोलन लगा दूँ और सम को इधर सी आउट कर लूँ तो भी ठीक है। अगर मैं इधर ये डायरेक्ट लिख लूँ इक्वल टू सम, और इधर मैंने इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखा क्योंकि ये फिर वही सम मुझे शो करवाएगा। मैंने इसको सम कह रहे कि मुझे सम जो है ना वो क्या कर लें, प्रिंट पे लिख लें, तो ये सम की वैल्यू देगा, इधर क्या देगा, वैल्यू। अगर मैं इधर ए लिखूं तो मुझे क्या आएगा, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो भी होगा। अगर मैं इधर लिख लूँ बी तो इधर आएगा सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू जो भी होगा वो देगा। मैंने इधर क्या लिखा, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सम, तो सम की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेगा, इनकी जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये होगा सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इनमें मैंने सबसे पहले वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो डिफाइन किया, फिर इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास एक और प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने वही प्रोग्राम लिखा लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो उसको मैंने डेसिमल्स में लिखा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगा, इधर मैंने एंड एंड डाला, इसको गौर से देखें, इसका वही सेम एज इट इज़ एज जो है पिछली जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन जस्ट वैल्यूज चेंज है। तो इसकी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 आएगा। सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15.8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप लोग कमेंट में बताएं कि क्यों नहीं आएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बताया कि इंट होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसिमल्स को नहीं। अगर मैं इधर फ्लोट इस्तेमाल करता इन दोनों की जगह तो फिर मुझे क्या यूज़ हो, ये वाला जो है ना ये मुझे प्रिंट होता। लेकिन मैंने एंट इस्तेमाल किया, बेशक आप डेसिमल इस्तेमाल करें या ना करें वो क्या करेगा, 15 होगा। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम है और इधर मैंने इधर लिखा फ्लोट a इज इक्वल टू 10.3 एंड b इज इक्वल टू 5.5। अब मैंने फ्लोट तो लिखा है लेकिन सम जो है ना, सम क्या आएगा, a प्लस बी, और इसको मैंने सम को मैंने डिफाइन किया कि मुझे सम क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। इनकी वैल्यू भी 15 आएगा, 15.8 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे सम चाहिए और सम इंटीजर में, बेशक मैंने इसको फ्लोट में लिखा है। इसकी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। अगर मैं ये इधर ये एंड ना डालता तो फिर फ्लोट की जो भी वैल्यू आता वो ये उठा लेता। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15.8 नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसलिए आपको जो है ना आगे पीछे करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा प्रोग्राम है मेरे पास, वही मैंने इधर फ्लोट जो है ना फ्लोट भी इस्तेमाल किया और सम के लिए भी फ्लोट इस्तेमाल किया। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15.8 नॉट 15। तो आप लोगों को उम्मीद है पता चल गया होगा। अब हम लोग डेव सी प्लस प्लस के अंदर जाते हैं और वहाँ इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसे काम करता है या नहीं। अच्छा, ये लेसन नंबर 4 में हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में बताया था कि कमेंट जो है इनके दो टाइप्स हैं और किस तरह, ये लाइन कमेंट के लिए सिंबल्स हैं, ये जो दो यूज़ होते हैं, और ये जो बैक स्लैश स्टार है ये जो है ना मल्टीपल कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंट्रोल एन दबाते हैं और न्यू फाइल ओपन करते हैं, और उसी पे जो हमारे पास जो प्रोग्राम है आज जो हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़े वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं करता हूँ, अदरवाइज़ कोई मेरा कोई इस तरह इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। ये मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप लोग इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या किया, वही हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड मैन ब्रैकेट यहाँ से, और बॉडी इसको बॉडी फंक्शन के यहाँ से ओपन किया, और ये देखिए मैंने एंड a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एंड मैंने a और b दोनों के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने कॉमा लगाया एक ही लाइन में लिखे। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा। F11 दबाता हूँ शॉर्टकट, अगर आप F11 के बजाय इधर एग्जीक्यूट में आएंगे और इधर लिखा होगा F11। ठीक है, कंपाइल एंड रन, तो इसको कहते हैं कि सेव करो, तो मैं इसको L5 से सेव करता हूँ। L5 मतलब ये है कि लेसन नंबर 5।
ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 15। अब ये 15 आया, अगर मैं इधर इसके बजाय इधर मैं क्या कर दूं, इंटीजर ही रख दूं, लेकिन इधर डिसिमल्स में मैंने 3 लिखा, और जैसे कि मैंने वहाँ पर बता दिया 5, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये बेशक मैंने किस में लिखा है, डिसिमल्स में लिखा है, लेकिन मुझे डेटा टाइप किस में चाहिए, इंटीजर। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए वही 15 देगा। ये मुझे बताता है कि 0.3 क्या है वो, क्योंकि मैंने उसके डेटा टाइप ही वो नहीं बताया। ठीक है, अगर भी मैं इसको क्या करता हूँ, इधर मैंने फ्लोट लिख लिया, क्या लिख लिया, FLOAT फ्लोट, और इसको मैं रन करता हूँ। जब मैंने रन किया तो तब भी a प्लस बी इज इक्वल टू 15, क्यों, क्योंकि मैंने इधर सम को क्या बताया कि मुझे सम किस में चाहिए, इंट में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। अगर मैं इसको फ्लोट कर लूँ तो तब ये मुझे फ्लोट की वैल्यू दे। अगर मैं इसको ना लिखूँ, मैंने वहाँ पर एक बात बताई थी, अगर हम ना लिखें तो तब क्या है, मैंने इसको नहीं लिखा और इसको रन करता हूँ, तो ये बताएगा कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, एरर है। इधर मैं इसको डिफाइन करूँगा फ्लोट, जो दो चीज़ें हैं कि इसको डिक्लेयर भी करेंगे और डेटा टाइप से इसको डिफाइन भी करवाएंगे। तो अभी मैं इसको रन करवाता हूँ, तो इधर हमारे पास अभी 15.8 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं और इसको भी फ्लोट कर दूं तो हमारे पास ये आएगा, लेकिन अगर मैंने इसको फ्लोट किया और इसको इंटीजर रखा, ये, अब इसका आंसर क्या आएगा, अब भी क्या आएगा, 15 आएगा। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10.3, तो इंट में तो क्या आता है 10 कंप्लीट और 0.3, तो बेशक ये फ्लोट में ही हो। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा कि हम लोगों ने आज जो वेरिएबल्स के बारे में जाना चाहा वो क्या है कि वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड बाय देयर डेटा टाइप। ये इसके डेटा टाइप हैं, फ्लोट मतलब डिसिमल्स में, ये इसके वेरिएबल हैं, जो भी नाम हम इसको देना चाहते हैं, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। और ये मैंने एक फार्मूला यूज़ किया, अगर मैं इधर लेट सपोज आपको समझाने के लिए मैंने इधर माइनस ही इस्तेमाल किया, तो ये 10.3 माइनस 5.5 करेगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 4.8। ठीक है, तो इधर ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला आप जो मर्जी देना चाहते हैं, लेकिन फार्मूले की भी जो है ना, जब ये सम भी हमारे पास के एक वेरिएबल है, तो इसको भी मैंने डेटा टाइप से क्या किया, डिफाइन कर दिया। ठीक है भाई, अभी आपको पता चल गया कि जो हमने रन किया इस प्रोग्राम को, उनमें हमको दो किस्म की चीज़ें मिली। अगर हम लोग इंटीजर लगाएंगे तो इंटीजर की वैल्यू ही देगा, यानी होल नंबर देगा, फ्लोट की नहीं देगा। दूसरी अगर हम फ्लोट की वैल्यू लिखें, तो अगर हम जो आउटपुट है वो इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर में देगा, अदरवाइज फ्लोट में देगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो है ना, ये एक बात याद रखें कि वेरिएबल्स को हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं तो दो चीज़ों से करते हैं, एक ये कि डेटा टाइप इसकी क्या है और वैल्यू क्या है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट से हो तो आप लोग हमें जो है ना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और वहाँ कमेंट फॉर्म मौजूद है, तो वहाँ अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता दें। ठीक है, अगर आप लोग वेबसाइट से हैं तो वहाँ पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी अवेलेबल है, वो फिल करके हाँ आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।